नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्या के प्रयास के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक दिन की जिला पदाधिकारी बनी साक्षी दुबे और 10 केंद्रों पर शुरू होगी होम गार्ड की परीक्षा। मेडिकल कॉलेज परिसर में मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। और आगजनी की घटना को रोकने के लिए रेलवे ने चलाया जागरूकता अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बघौच घाट थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी का नाम शैलेश यादव उर्फ टाइगर है, जो भटवलिया वार्ड नंबर 5 देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। जिले में 10 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच 25,344 अभ्यर्थी होम गार्ड की परीक्षा देंगे। परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल तक चलेगी। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। वहीं 50% बाह्य कक्ष निरीक्षक भी तैनात रहेंगे। होमगार्ड परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक तथा बाह्य परीक्षा सहायकों की तैनाती भी कर ली गई है। शासन के निर्देश पर महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास को लेकर संचालित मिशन शक्ति फेज 5 के द्वितीय चरण में कलेक्टेरिएट परिसर में आयोजित एक दिन की जिलाधिकारी कार्यक्रम ने बालिकाओं के उत्साह और आत्मविश्वास को नई दिशा दी। इस विशेष कार्यक्रम के तहत चयनित साक्षी दुबे को एक दिन के लिए जिलाधिकारी का दायित्व सौंपा गया। साक्षी ने जिलाधिकारी कार्य कक्ष में बैठकर प्रशासनिक कार्य प्रणाली को नजदीकी से समझा और विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों के साथ भी संवाद स्थापित करते हुए उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने जनहित से जुड़े विषयों पर भी जानकारी ली और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। इसकी जानकारी मिलते ही कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि मरीजों के बैठने वाले टीन शेड में सुबह करीब 6 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों ने एक युवक को अचेत अवस्था में देखा। इसकी जानकारी मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों को दी गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने युवक को इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक के पॉकेट से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान राम नारायण उम्र 35 वर्ष पुत्र चंद्रशेखर निवासी प्यासी थाना भटनी के रूप में की गई है। घटना के बाद से अब पुलिस इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। भयंकर गर्मी और तेज लू के बीच रेलवे कोच तथा पटरियों के आसपास आगजनी की घटना को रोकने के लिए रेलवे अभियान चला रहा है। जागरूकता अभियान के तहत रेलवे कर्मचारी लोगों को आग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सचेत कर रहे हैं। इससे रेलवे यात्रियों की सुरक्षा तथा संरक्षा को बढ़ाया जाएगा। इस अभियान में आरपीएफ, गैंगमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। लगातार हो रही आग की घटनाओं को देखते हुए रेलवे विभाग ने भी रेल पटरियों के किनारे आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अब इस अभियान को शुरू किया है। लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि रेलवे लाइन के किनारे वाले खेतों के किसान, चरवाहे, पराली जलाने वाले लोगों को भी रेल कर्मी जा जाकर जागरूक कर रहे हैं, ताकि आगजनी की घटना को नियंत्रित किया जा सके। इधर मोइल थाना क्षेत्र के भागलपुर में सरयू नदी किनारे तरबूज के खेत में मिली महिला की लाश के मामले में 20 दिन भी बीत गया और पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और न ही किसी आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे परिजनों में नाराजगी है और इलाके में दहशत का माहौल है। मृतका भागलपुर निवासी 48 वर्षीय सजमा पत्नी रहादत अली के रूप में की गई थी और 5 अप्रैल को तरबूज तथा सब्जी की फसल को देखने के लिए खेत गई थी और इसी बीच देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन शुरू किया तो उसका शव खेत में बनी झोपड़ी से ही मिला था।
भारत की आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना को लेकर रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के 87 इंटर कॉलेज परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया गया। इसका उद्देश्य जनगणना कार्य को सुचारू, पारदर्शी और त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराना बताया जा रहा है। लार थाना क्षेत्र के मटियारी जगदीश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अस्पताल का ताला तोड़कर इन्वर्टर, बैटरी और एक ब्लोअर को चुरा लिया है। सुबह जब अस्पताल कर्मी वहां पहुंचे तो ताला टूटा हुआ देखे और अंदर से सामान गायब था, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। भलुअनी स्थित अभयानंद शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज शिवधरिया और अभयानंद बालिका इंटर कॉलेज सिधरिया के छात्र छात्राओं को यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान अभयानंद बालिका इंटर कॉलेज की श्वेता यादव ने 86.2% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया, तो वहीं इंटर कॉलेज से सोनी यादव ने 83% और प्रज्ञा पांडे ने 80% अंक प्राप्त किए। मानविकी वर्ग में नंदनी गुप्ता, नंदनी मिश्रा, पल्लवी यादव, शिवांगी मिश्रा और रिया शाह ने भी सम्मानजनक अंक प्राप्त किया। इन सभी को विद्यालय प्रबंधन की तरफ से सम्मानित किया गया। इस वर्ष जारी यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में देवरिया का उत्तीर्ण प्रतिशत सामान्य रहा। रैंकिंग में देखा जाए तो जिले को इस वर्ष 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाई स्कूल में 57,803 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 53,417 ने परीक्षा दिया। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों में 48,675 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए। इंटर में भी जिले का उत्तीर्ण प्रतिशत रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार यूपी बोर्ड के जारी परिणाम को लेकर सरकार ने रैंकिंग निर्धारित किया था और इसी में जनपद का 30वां स्थान मिला है। इसको और भी बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में अब जिला प्रशासन काम कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में परिषद के शिल्पकार यशवंत राव केलकर की जन्म शती पर व्याख्यान कार्यक्रम और ज्येष्ठ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, तो इसके पीछे यशवंत जी की कार्य पद्धति की रचना और महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। शहर के देवरिया खास स्थित मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर और राज्य मंत्री के बीच जमीन विवाद मामले में पिछले माह न्यायालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के अवैध कब्जे को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ राज्य मंत्री ने डीएम कोर्ट में अपील की है। पिछले साल मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर की जमीन के बगल में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम चार दीवारी का निर्माण कराकर मंदिर की जमीन की तरफ गेट खोलने लगी। इस पर मंदिर समिति के साथ बीच में विवाद हो गया। पुलिस भी पहुंची और इस मामले में अब तक कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। एक नाबालिग प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि किशोरी के युवक के घर पहुंचते ही गांव में बवाल मच गया। युवक के घर वालों ने पुलिस को बुला लिया। गांव पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने लाई और देर रात तक थाने के बाहर दोनों पक्षों में पंचायती चलती रही। हालांकि किसी पक्ष ने पुलिस को तहरीर नहीं दिया। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के गांव के युवक और किशोरी के बीच मोबाइल पर आए दिन मिस कॉल को लेकर बातचीत हो रही थी। इसी बीच दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और अचानक किशोरी अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और वह प्रेमी के घर रहने की जिद करने लगी। इस बात की जानकारी जब गांव वालों को हुई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। बवाल बढ़ता हुआ देखकर युवक के घर वालों ने डायल 112 पर फोन किया और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाया और इस मामले में कॉम्प्रोमाइज कराने का भी प्रयास किया। हालांकि अब तक इसमें कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। सलेमपुर उपनगर के किशोरगंज वार्ड में विद्युत का ट्रांसफार्मर जल जाने से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। बताया जा रहा है कि 36 घंटों से भी अधिक वक्त से यहां विद्युत की व्यवस्था बाधित है और इस भीषण गर्मी में विद्युत नहीं आने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जनपद देवरिया के सभी विकास खंडों में विशेष चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इन शिविरों का उद्देश्य दिव्यांग जनों को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ उन्हें आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविरों में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन सहित अन्य कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों के लिए भी पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा। साथ ही शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, दिव्यांग पेंशन, दुकान निर्माण संचालन योजना और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए कॉन्क्लियर इम्प्लांट हेतु भी पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन किया जाएगा। यह शिविर जनपद के सभी विकास खंडों में 28 अप्रैल से 30 मई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के 2 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। अस्पतालों में भर्ती मरीज तो मिले, लेकिन मौके पर कोई भी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिला। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नोडल अधिकारी डॉक्टर अश्विनी पांडे ने सीएमओ ऑफिस के लिपिक अरुण शाही, सूरज पांडे की टीम ने अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक केंद्रों का भी निरीक्षण किया, जांच भी किया गया। बताया जा रहा है कि शहर के सीसी रोड स्थित न्यू अपोलो हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर 2 मरीज तो भर्ती मिले, जिनका सीजर कर प्रसव कराया गया था, लेकिन कोई चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ मौके पर नहीं मिला, जिसको लेकर अब नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की 76 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विस्तृत समय सारणी भी जारी की गई है। इस दौरान पंचायत सहायकों के माध्यम से ग्राम सचिवालयों का भी संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है, जहां जन सेवा केंद्रों के जरिए ग्रामीणों को आय, जाति, निवास सहित करीब 280 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है। लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर ईंट कारखानों, ईंट भट्ठों, मजदूरी दिहाड़ी श्रमिकों और डिलीवरी बॉय सहित धूप में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों से अपील की गई है कि वे लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। श्रमिक अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें तथा काम पर जाते समय गमछा, टोपी या हल्के कपड़े, चश्मा और जूतों का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही पानी की बोतल और नींबू रस को समय समय पर शीतल जल के साथ शिकंजी, नारियल पानी इत्यादि का भी सेवन करते रहें। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्या के प्रयास के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक दिन की जिला पदाधिकारी बनी साक्षी दुबे और 10 केंद्रों पर शुरू होगी होम गार्ड की परीक्षा। मेडिकल कॉलेज परिसर में मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। और आगजनी की घटना को रोकने के लिए रेलवे ने चलाया जागरूकता अभियान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।